इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निश्चित होता है। मगर कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं तो कभी चोरी डकैती या धोखाधड़ी करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन सभी कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौन योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अगले जन्मों में अलग अलग योनियों में भटकना भी पड़ सकता है। ऋषि ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाला सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वो कुत्ता बनता है, फिर सियार, गिद्ध, सर्प, कौआ और बगुला। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसीलिए सदैव ही उसका आदर करें, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर ना करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण हो, धन हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए कैसी भी परिस्थितियां हों, मगर चोरी करने से बचना चाहिए। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो ये एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद भी उसे मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ है। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता करते हैं, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कृत्यों में लगाते हैं, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को भी लाभान्वित करता है। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म ले सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।